राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त धर्मा फौजी। दोस्तों, परसों अपने वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया, जैसे कि कहा जाता है ना कि ये भारत के लिए एक अल्लादीन का चिराग हाथ में लग गया होगा। हमारे वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु में एक ऐसा परमाणु रिएक्टर बनाया है जिससे ऐसा लगता है कि हम भारत में दुनिया में ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़े मतलब अपने आत्मनिर्भर होंगे। अपने वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है, उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ मैं। इसकी शुरुआत जैसे इसका प्लान था ना, वो 2003-4 में अपने अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस टाइम बना था, लेकिन अभी तक ये ठंडे बस्ते में ही था। और इसके जो जनक हैं वो हमारे भारत के वैज्ञानिक बहुत पहले जो कहते हैं कि मार दिए गए, कोई कहता है मर गए, लेकिन जो भी हमें तो पढ़ाया गया कि विमान हादसे में मर गए थे। लेकिन बाद में जैसे खबरें निकल के आ रही कि वो किसी दूसरी एजेंसी के वैज्ञानिकों ने या दूसरे देशों के केजीपी वगैरह ने उनको मार दिया था बिना विमान हादसे में। डॉक्टर जहांगीर भाभा, डॉक्टर जहांगीर भाभा का आपने नाम तो सुना होगा। वो इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि आज अगर वो जिंदा होते तो हम ऊर्जा के क्षेत्र में पहले ही आत्मनिर्भर होते। लेकिन इसका जो डॉक्टर जहांगीर भाभा का सपना था वो 6 अप्रैल 2026 को पूरा हो गया। जब अटल जी थे तो उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था वो इतने दिन अपने ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहा। लेकिन 2024-25 में इस पर फिर काम शुरू हुआ और ये 6 तारीख को संपन्न हो गया। तमिलनाडु में एक ऐसा परमाणु रिएक्टर बना है जो यूरेनियम से चलेगा। यूरेनियम से तो सभी परमाणु रिएक्टर चलते हैं। अपने देश में तकरीबन 22 रिएक्टर पहले यूरेनियम पर चलते हैं, वो बिजली बना रहे हैं और हम उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन जो यूरेनियम है वो हम विदेशों से खरीद के लाते थे। मतलब दूसरे देशों पर निर्भर थे कि भाई हमें यूरेनियम दे दो, यूरेनियम वो देंगे तो देंगे और नहीं देंगे तो नहीं देंगे। वो देंगे तो अपना जो परमाणु रिएक्टर वो काम करना शुरू करेंगे। तो ऐसा कारनामा किया है कि उसके बारे में कहा जाता है कि अगर हम इसी हिसाब से काम करते रहे तो हम अगले 200-400 वर्षों तक बिजली के मामले में किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हम अपने ही देश में वो बिजली बना लेंगे। अभी ये जो अपना परमाणु रिएक्टर है वो पी मतलब PFBR प्रोटोटाइल फास्ट प्रोटोटाइल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की तर्ज पर काम करेगा। अब ये प्रोटोटाइल फास्ट रिएक्टर ब्रीडर क्या है कि इसमें ऐसा सिस्टम है, जैसे हमने यूरेनियम के 10 टुकड़े डाले और पहले जैसे हम जो अपने 22 रिएक्टर चलते हैं उसमें यूरेनियम डालते हैं, यूरेनियम हमें बिजली बना कर देता है और बाद में ख़त्म हो जाता है। अभी जो यूरेनियम हम उसमें डालेंगे तो उसमें ऐसी तकनीकी यूज करी गई है कि जैसे हम उसमें 10 टुकड़े डालेंगे वो बिजली बनाएगा, फिर ख़त्म नहीं होगा। उसमें एक ऐसी तकनीकी यूज की गई है कि उस तकनीकी से हम जैसे 10 से टुकड़े यूरेनियम के डालेंगे तो उसमें वो हमारे को 15-16 टुकड़े और बना कर देगा। मतलब यूरेनियम ख़त्म होने के बजाय वो हमारे को मतलब 1-1.5 गुना ज़्यादा बिजली और यूरेनियम बना कर देगा। ऐसी तकनीकी अपने भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार करी है। तो धन्य है ऐसे हमारे भारत के वैज्ञानिक। अभी दोस्तों इसके बारे में बताता हूँ कि ऐसी तकनीकी आज से पहले दुनिया में सिर्फ 2 देशों के पास है। पहला है रूस, दूसरा है फ्रांस। इन 2 देशों के पास है। अभी अमेरिका और चाइना जैसे देश पावरफुल देश हैं, उनके पास भी नहीं है। लेकिन अपने देश के वैज्ञानिकों ने ये काम करके दिखा दिया है। अभी यूरेनियम के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अपने देश में यूरेनियम है नहीं। यूरेनियम हम खरीदते हैं तकरीबन ज़्यादा निर्भर है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। यूरेनियम बनता थोरियम से और थोरियम अपने देश में बहुत प्रचुर मात्रा में है। हम थोरियम से यूरेनियम बनाने के बजाय थोरियम को हमने दूसरे देशों को बेच दिया। पहले जो सरकारें थी उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, जो करना था उन्होंने कर दिया। अभी हम वो सस्ता थोरियम तो दूसरे देशों को बेचते हैं और उस देशों से हम महंगा यूरेनियम लेते हैं। और यूरेनियम एक बहुत ही कॉस्टली चीज़ होती है।
जैसे ईरान अभी जो लड़ाई चल रही थी ना, वो ईरान के पास बताते हैं कि 950 से 10,000 क्विंटल के पास यूरेनियम है, उसको नष्ट करने के लिए चल रही थी वो। यूरेनियम से इतना पावरफुल मतलब वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे ये अपने भारत में 22 परमाणु रिएक्टर चल रहे हैं, वो यूरेनियम से चल रहे हैं। वो यूरेनियम हम खरीद के लाते हैं, अभी हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम यूरेनियम को ही उस यूरेनियम से ही दूसरा यूरेनियम और पैदा कर लेंगे। तो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का और डॉक्टर जहांगीर बाबा का सपना अभी पूरा होने जा रहा है। वो कोई उनकी आत्मा देख रही होंगी तो बहुत अच्छा लगेगा आज उनको। तो दोस्तों, आज की ये थी बात। अच्छी लगी हो तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।